प्यार के सागर, शांति, शक्ति, ज्ञान के सागर, परम पिता शिव परमात्मा भोलेनाथ के लाडले मीठे, बहुत बहुत भाग्यशाली, सबसे भाग्यशाली, क्योंकि जिस भगवान को ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करके भी ना जान पाए ना मिल पाए, उसको आप लोगों ने पहचान लिया, मिलन मना लिया और पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि सबसे ऊंचे पद की प्राप्ति के लिए, जिसको कहा कथम विष्णु पदम प्राप्तुम, दुर्लभ जिसको कहा, उस पद के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए आप भाग्यशाली आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो अपने काम धंधे से समय निकाल के आने का हिम्मत का कदम उठाया है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। और करते कितना थोड़ा सा है, देख पाते कितना, यानी कदम में पदम, जितने कदम आपने भगवान की बातें सुनने के लिए उठाए हैं, उनमें कदम में पदम का गायन है। भक्ति में सिर्फ गायन करते थे, मिला किसको कुछ नहीं। और यहाँ सब कुछ केवल सुनने मात्र से मिल जाता है। तो आज संगम युग का एक और रविवार आपको हमको मिला। तो इसमें जितनी भी उलझन थी, कर्मकांड के बारे में, रस्म रिवाज के बारे में, तीज त्योहार के बारे में, हम उनमें फंसे हुए थे और उनमें से निकाले बिना हमारी सदगति नहीं, क्योंकि नहीं तो हम उन्हें को काफी समझ रहे थे कि ये बतेरा शिव के मंदिर में जाए और चढ़ा दिया, कुछ व्रत रख लिया, सोचते काफी हो गया। ये सब करते तो आए, लेकिन किसी के मुख से निहाल होने की बात निकली। में निहाल हो गया, मौज होगी, सबके मिल गया, एक भी नहीं। करते करते भी दुखी होते चले गए। लेकिन यहाँ रोज रोज कीचड़ दिखला है। आज जो अनुभव है, कल लगेगा कि आज सही हुआ, कल तक तो यूं ही थे। यानी रोज कीचड़ दिखला। ये खुशी जो भगवान दे रहा है, ये वासी नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। इसलिए हम त्योहार जो आज खत्म हो जाएगा, दीपावली का, क्योंकि इसमें 5 त्योहार इकट्ठे कर रखे हैं, तो उसमें दीपक जलाते हैं। खासकर इसलिए दीपावली नाम पड़ा है, क्योंकि दीपक मुख्य है इसमें। और दीपक की विशेषता क्या है? ये मिलान करा गया हमारे शरीर और आत्मा के साथ। मिट्टी का है दिया, उसके अंदर एक बाती है, उसके अंदर तेल या घी डाल दिया और उसको चेतन कर दिया, तो उसकी लो कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाती। ये दीपक की खास बात है कि लो ऊपर की तरफ जाएगी।
जितना उसमें तेल घी ये डाला जाएगा उसकी लो बढ़ेगी, लेकिन साइड में नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाओगी, ऊपर जाओगी। ये बड़ा सोच समझ के बनाई गई है। शरीर है, मिट्टी है, उसमें आत्मा है, वो बाकी की तरह वो चेतन है, लेकिन उसके समझ नहीं हो तो वो बुझी हुई सी। जब वो जाग जाएगी और जगेगी, कैसे रिवाज है कि बड़े दीपक के साथ छोटे दिए टच करके जलाए जा। बड़ा दिया निशानी बनाई है भगवान का, और वो घी का हो, यानी थोड़ा सा श्रेष्ठ बनाना पड़े। बेचारे भक्ता ने बनाने की कोशिश तो करी, लेकिन सही सही तो कोई बना नहीं सके ना। और दूसरी बात, जिन्होंने बनाए हैं ये त्योहार उत्सव, उन्हें भगवान का तो पता ही नहीं था, मिला ही नहीं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ आपा ने मिला है, क्योंकि संगम पे आवे हैं, और बाकी भगत तो द्वापर से लग रहे थे। ग्रंथ भी रचे उन्होंने, वेद पुराण उपनिषद महाभारत रामायण और कितने कितने मोटे मोटे ग्रंथ बनाए, लेकिन बिना भगवान से में नहीं बना दिए, बिना जानी। तो क्या सत्य होंगे वो? जिसने भगवान फेंटे ही नहीं और वो भगवान की चर्चा करे तो क्या सही करेगा? झूठे करेगा, अंदाजा लावेगा, तुकबाजी करेगा। तो सारे बाबा रोज बताइए भक्ति के सामग्री है, चाहे शास्त्र हो, चाहे त्योहार हो, चाहे और कर्म कांड हो। बाबा ने कहे ये भक्ति की सामग्री है, अर्थात सही नहीं है। इसमें कितना कहे बाबा ने कहे नून वाला, नून वाला सच्चाई है, जो कर सब्जी में नून कितना चाहिए, कितना सा है, और वो पकड़ में नहीं आवे। जब तक भगवान नहीं मिले, उसका ज्ञान नहीं मिले, तब तक जो नून वाला सत्य है ना, वो भी पकड़ में नहीं आवे। तो आज हम इस दीपावली जिसको कहें कि ये सबसे बड़ा त्योहार कम है ना, लेकिन अब विचार करेंगे बड़ा क्यों करेंगे, छोटा बड़ा क्यों करो है त्योहार? इसमें बड़प्पन कौन सी बात है? क्या दीवे चासना बड़प्पन है? दीवे चास दे तो बड़ा त्योहार हो जाएगा। या घड़ी मिठाई के डिब्बे बांट दे, जबकि इस मिठाई में सब तो घटिया सामान ही दिवाली पर बने, निरी मिलावट किरा के बना दे, चर्बी मिला दे और किमें मिला दे, क्योंकि सब तो घड़े डिब्बे मिठाई के आदान प्रदान हो। तो घड़ी मिठाई के डिब्बे बांट दे तो वो बड़ा त्योहार हो जाएगा। बताते जाओ सो, या फिर विचार करते जाओ, या फिर किसी ने गिफ्ट दे दे, भाई लगते कपड़े हैं महंगे महंगे, गिफ्ट दे दे, इसमें यूं ही तो करें हैं। और क्या करें इस दिवाली में? तो ये करते तो बड़ा हो गए। और क्या संदेश है? सवेरे उठते हैप्पी दिवाली, कौन सी चीज हैप्पी है इसमें? दीवे चासना हैप्पी है, मिठाई बांटना हैप्पी है, नए लत्ते पहनना हैप्पी है, लक्ष्मी का आगे हाथ जोड़ना मांगना वो हैप्पी है। मैंने तो कोई चीज इसमें खुशी की हैप्पी वाली बात नहीं दिखाई दी।
थोड़ा थोड़ा टच करते हैं भी इनको, जिससे भ्रम निकल जाए। पहले है धनतेरस। धनतेरस में एक तो लक्ष्मी, एक धनवंतरी, दो का जिक्र है। अब धनवंतरी को दिखाया वेद, है ना, आयुर्वेद का जनक। आयुर्वेद दिवस भी इसी दिन मनाया जाए, क्योंकि सोचो धनवंतरी ने आयुर्वेद की स्थापना करी। लेकिन अब थोड़ा विचार करेंगे, धनवंतरी का जन्म क्यों कर दिखाया? सागर का मंथन करा, उसमें 14 रतन निकले। पहला निकला उसमें जहर राहल, उससे सब हृदय बाजन लग गई। वो शिव जी ने पी लिया और कंठ में धारण कर लिया, नीचे जान को नहीं दिया, क्योंकि वो शक्तिशाली था, इसलिए उसका नाम नीलकंठ हो गया। ऐसी कथा है। असली मतलब तो बाबाए जाना है और उससे ने अपने को बताया, लेकिन जो है, जो भक्ता ने बनाई है, वो भी बता दूं, भ्रम ना रह जाए। तो पहला हलाहल और आखिरी निकला अमृत। अमृत का घड़ा लेके धनवंतरी निकला, 14 रतन, बीच में और रह गए 12। मैं प्रथम और अंतिम का जिक्र करूं हूं, बीच में और रह गए, जिसमें घोड़ा है, हाथी है, अप्सरा है, चक्र है, ये कई चीज हो रही। लेकिन आज क्योंकि जिक्र धनवंतरी का है, अब वेद है वो माँ के गर्भ से जमेगा कि वो समुद्र से निकलेगा? सोचो, धनवंतरी वेद है तो आदमी होना चाहिए ना, अब बिना शरीर का भी वेद है। लेकिन धनवंतरी को माँ के गर्भ से नहीं दिखाया, सागर मंथन से दिखाया। तो फिर कौन हो सके? ईसा तो एक बिना गर्भ के जन्म देने वाला तो एक शिव भगवान है, जिसका अवतरण होता है, जन्म नहीं होता। बाकी सब गर्भ से जन्म लेके आते हैं, केवल एक शिव भगवान को छोड़। उसके कोई माँ बाप नहीं होते, इसलिए उसको तो सीधा उतरे परम धाम से इस धरती पे सीधा ही आवे है वो। और ना छोटा बच्चा बनता, जैसे वो सब बने हैं, पैदा होंगे तो छोटे बच्चे होंगे, और धीरे धीरे वो युवा वृद्ध इस प्रकार होते होते वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन शिव भगवान इसमें भिन्न है, सीधा वह सीधा परकाया प्रवेश करे, और जिसमें प्रवेश करे उसका नाम ब्रह्मा रखा है। और सारे डॉक्टर वैद्य जब हाथ खड़े करते, जब न्यू कहेंगे तो भाई भगवान ने क्यों कर सका, इसका मतलब वो वैद्य तो है, डॉक्टर तो है, सर्जन तो है, सुप्रीम सर्जन है, उसको तो दिखा सका हम, क्योंकि वो खुद सागर समान है। तो एक तो ये उसमें ठीक नहीं बताया गया कि वो वैद्य था और वो सागर से निकला अमृत कलश लेकर। अब अमृत कलश आयुर्वेद में अमृत पाया हो ऐसा धनवंतरी का कोई नहीं, जड़ी बूटियों से इलाज किया। आयुर्वेद सारा पेड़ पौधों प्लांट्स, इनसे किसी की जड़
आवे है काम में, किसी के पत्ते आवे, किसी की छाल आवे, किसी के, उनको रगड़ा पट्टी करके कोई टुकड़े, यो है आयुर्वेद का इलाज, जो कि धन्वंतरी के साथ जोड़ दिया। अमृत का तो नहीं, अमृत का कनेक्शन तो केवल शिव भगवान से ही है, क्योंकि वो अमर है, बाकी तो सारे मृत हैं, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। और हमने प्रार्थना ये की थी, हे भगवान हमको मृत्यु से अमृत को प्राप्त कराओ, अंधकार से प्रकाश को प्राप्त कराओ। तो ये अमृत का कनेक्शन तो शिव भगवान से हुआ। और वो अमृत कोई ऐसा नहीं है जो कर पानी है, दूध है, कोई तरल पदार्थ और वो प्यार दिया हो, क्योंकि घड़े में दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जो ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख है, जो शिव भगवान आके देते, सबसे पहले ज्ञान देते, क्योंकि ज्ञान बिना हम मूर्ख रह गए। और हमने प्रार्थना करी थी, हे भगवान मैं मूर्ख कल कामी हूँ, कृपा करो। तो मूर्खता दूर करने खातिर कौन सी कृपा करनी पड़ेगी? ज्ञान समझाना पड़ेगा कि ये बात तुम गलत समझे बैठे थे। जैसे हम समझे बैठे थे भगवान तो सर्वव्यापी है, कण कण में है, ये गलत, तो ये दूर करना होगा तो समझाना पड़ेगा। अब मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं तो आता हूँ एक बार, सारे कल्प में एक बार संगम युग पर आता हूँ मैं, सारी अंत तो रहता ही नहीं। तो ये बोल के समझाना पड़ेगा ना, तो ये ज्ञान हुआ। इसी प्रकार हमारे बारे में भी, भाई हम कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े में जन्म लेंगे ऐसा हम मान बैठे थे, क्योंकि सुनते आए थे। तो ये चीज दूर करनी हो तो बोल के समझाना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा। इसलिए मूर्खता दूर होगी हमारी, तो अपनी तो मूर्खता दूर होगी, और की तो रह रही है। इसका मतलब उनके दीपक बुझे हुए, जिसको ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान नहीं, समझो वो बुझे हुए दीपक हैं। अब उनको जलाना है, यानी उनको समझाना है। क्या समझाना है? जो शिव भगवान ने हमको समझाया। ये है दिवाली, कि वह बुझे हुए दीपक हैं, उनको ज्ञान दे के समझाओ, अर्थात जलाओ उन दीपकों को। ये सटीक बैठी बात। फिर जो संसार में अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा है, दुख चिंताओं का अंधेरा है, वो जब दूर होगा जब वो सचेत हो जाएंगे और वो जागृत हो जाएंगे। तो सिर्फ ये काम है जो बड़ा है, उसकी थोड़ी सी निशानी इसमें है कि दीपक जलाओ। अब अपने आप को देखो, आपने कई दीपक जलाए, यानी कितनी आत्माओं को आपने चेतन करा, उनका अज्ञान अंधकार मिटाया, और बाबा का जो ये परिवार है इसमें शामिल कराया। अपने अपने अंदर देखना है, नहीं करा तो यो करो। असली बात यह है। दूसरा, धनतेरस को होता है लक्ष्मी का आह्वान और पूजन। ज्ञान से पहले हम आह्वान करते हैं, मांग करते हैं, मांगते, अर्थात भिखारी होते हैं। लेकिन बाबा ने क्या बताया? तुम निश्चय बुद्धि हो जाओ, जो कुछ है सारा तुम्हारा ही है, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। ज्ञान से भगवान के साथ मिलके हमने जो मांगते थे वो बढ़ना है। तो लक्ष्मी धन न माने है, तो धन को कितना कहे? एक छोटा बालक है, वो जो सोचेगा कि ये सिक्के हो है ना, बिना
बिना कागज वाले हैं भाई, उन नहीं मानेगा रुपये। उस अगर नोट दिखा दे तो उन्हें फेंक देगा। उन्हें यूं को नहीं पता ये नोट भी धन है ना। और खासकर माताओं ने इस तरह वो स्टेप लिया, नोट तक मान लिया चेक हो, चेक न पिछाने को नहीं, चेक ने के माता पिछाने हैं। और चेक में नोट तो मान लिया बढ़त बढ़ाई 500 का है, और चेक में कितने रुपये लिखे जा सके, लाख लिख लो, घने लाख लिख लो, पर दिखेगा वो कागज से। जिसने पहचान नहीं हो तो पकड़े को नहीं अकेले, वो तो नहीं का 500 पंचाड़े हो, वो है 200 को हो, 500 क्यों, वो ये धन हो है। लेकिन चेक भी तो धन हो है, और बहुत बड़ा धन हो है, उसके तो निरे रुपये आ जाएंगे। तो इसी प्रकार इस तरह धन और भी है। किसी को सम्मान प्राप्त हो जाए वो धन नहीं है, बल्कि सम्मान तो इस धन तक कई गुना ज्यादा बड़ा है। अब कितने हैं ये नेता इलेक्शन में उठे हैं, ये सब का धन तो है इनके पास, पीछे तो है, प्रॉपर्टी तो है, उसने खर्च करके फिर भी क्या खाते रहे, पद खाते रहे। पद और सम्मान हो जाएगा, भाई फलाना MP बन गया, MLA बन गया, तो वो धन से भी फालतू माने, तो वो पद भी, वो भी धन है, बल्कि घना धन खर्च करके प्राप्त होने वाला है। इसके लिए एक देखो शास्त्र में वचन है कि नोट रुपये दे ले, ये तो घटिया आदमी पसंद करे। अधमा, अधमो है नीचे डिग्री का, अधमा धनम इच्छन्ति, जो नीचे डिग्री का है वो धन चाहता है, और धन मानम च मध्यमा, और धन भी और मान भी दोनों मिलते हो तो मध्यम श्रेणी का, यानी बीच की श्रेणी का आदमी है, वो मान सहित धन मिले तो, और नीची कैटेगरी का गाल खा के भी धन ले लेगा, उसने सम्मान की जरूरत नहीं, धन खा जाओ, पिट के भी बाबा कई बार कहे ना मानी मोचरा, अब जूत खा के भी रोटी मिल जाए। तो अधमा यानी नीच कैटेगरी का आदमी धनम इच्छन्ति, और धन मानम से मध्यमा, और जो श्रेष्ठ है उत्तम मानम इच्छन्ति, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो मान ही चाहते हैं, क्योंकि मानम ही महताम धनम, कि सबसे बड़ा धन मान ही है। तो अब संगम युग पे भगवान बोरी को नहीं गिरता, नोट को नहीं देता, क्योंकि ये नीचे दर्जे की लक्ष्मी है, धन को लक्ष्मी का, तो ये नीचे दर्जे की है और खतरनाक भी है, नहीं तो उस पर की कोई। आपको मान लिया आज आपने 1-1 लाख रुपए दे के भेज दिया, आप असल तो घर नहीं पहुंच पाओ, और घर पहुंच गए तो घर के नहीं छोड़ना आपने, करीब करीब तो आपका गेटवा दाग के ले लेंगे, समझे। तो यू धन ठीक कौन देता है भगवान, जो कि 18 वर्ष है उससे काम चला लो, जो बुढ़ापा पेंशन है उससे टेम्पू कर लिया करो, समझे, काम करो, सामने इस मिल रहे हैं।
और मैं जो दूं हूँ भगवान का है, ऐसी दौलत दूंगा जो कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, तुमसे छीन नहीं सकता। हम आप पे बांट दे हांडो, क्यों ज्ञान है यू धन है? योग है यू धन है। योग से आप अपनी कायाकल्प कर सकते हो, दूसरे की कर सकते हो। कर्म कुशलता है क्या, कितने फायदे हैं। गुण है, एक के गुण की कितनी कीमत हो सकती है, कोई पारावार नहीं। पहले पुरानी राजा महाराजाओं की कथा, वही एक आदमी रख लिया, मेरा में यू गुण से बस, या ले तू ठाली बैठा रह तन तन का जाएंगे विशेष है, बस उस गुण का प्रयोग जाना हो। एक गुण से भी कितनी कीमत है। और बाबा सर्व गुण संपन्न, कितनी दौलत होगी। अरिष्टा आगे आपको सेवा का जो वरदान दिया, आप कितना न अपने बना सको। एक बार सेवा करके उसको भगवान से मिला दो, उसकी लाइन बदली कर दो, सारी उम्र इस जीवन में आपका गुणगान होता रहेगा, क्योंकि आपने लाइफ बदल दी, जीवन बदल दिया। और आगे की बाबा गारंटी दे है, जो करीब ये केजरीवाल और फलाने तगड़े गारंटी दे है ना, थारा योग फ्री योग फ्री योग फ्री, लेकिन गारंटी फिर भी नहीं, क्योंकि ईब कई देर आगे देने के में भी ना हिसाबी हो जाए। लेकिन भगवान की गारंटी झूठी के हो सके, क्योंकि वो तो सच्चा है। अगर उसकी एक बात भी झूठी निकल जाए तो सत्यम शिवम को नहीं गया था, वो सदा सत्य है। तो किसाए है, थोड़ी बार पास आदमी किसाए हो जाए। आदमी भी आत्मा है, भगवान भी आत्मा है, लेकिन फर्क दोनों में यो है, आदमी की पलक पलक मन और थोड़ी थोड़ी बार में बदली हो जाए तो उसकी क्या तसल्ली करो। लेकिन परमात्मा सदा एक रस और सदा सत्य, यूं फर्क है। स वो भी आत्मा और सा हम सब भी आत्मा। तो हमने भी यो अचल अडोल बनाने खातिर आया है, जिससे तारी तसल्ली हो जाए। और जिसकी तसल्ली होगी उसकी कितनी वैल्यू होगी, कितना साहूकार हो गया वो। जिसकी तसल्ली है, भरोसा है, वो तो किसी ने भी कह दे इतने पीछे जा, मैंने जरूरत है, कोई भी ना नाटे। नाटे किसने है? जिसकी तसल्ली बिगड़ गई, साख बिगड़ गई जिसकी, उसने किमे नहीं मिला। और जिसकी साख है, चाहे उसका दौरा कुछ ना हो, वो किसी ने कह देगा, वो तैयार पाओगा नहीं। तो भगवान यू धन देने खातिर आया, तो यू धन देने खातिर करना क्या पड़ेगा, उसकी बात समझनी पड़ेगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब न्यू भरोसा हो गया भगवान मेरा है, मेरा मन, जब न्यू मेरा पड़ गया भगवान मेरा बाप है, और जिसका बाप साहूकार हो, उसने कोई चिंता है कमांड की? कमांड तो वो मुक्त है। इसलिए बाबा कहे मेरे बच्चे मेहनत करें, कमांड खातिर अच्छा नहीं लगता, बस मन याद करो, मेरी बात सुनते रहो, बस तो माला मारो। तो ये एक धनतेरस का अगले दिन आवे है